हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा लेसन है मोशन। तो आइए जानते हैं कि मोशन आखिर होता क्या है। अगर किसी बॉडी में कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन। अब यहाँ हमें दो वर्ड नए देखने को मिले, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ये क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट ये क्या होता है। आइए जानते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी चीज़ अपनी एक जगह पर फिक्स्ड है, मतलब वो रुकी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और अगर किसी बॉडी को, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड हमें कंफर्म करनी है कि वो तेज़ जा रहा है या स्लो जा रहा है, ठीक है, तो उसे कंपेयर करने के लिए उसके आसपास की चीज़ जो कि रुकी हुई है, ठीक है, तो उसे हम एक स्टेज, मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट मान करके, और जो बॉडी मूव कर रही है उसको कंपेयर करेंगे कि हाँ वो बॉडी मूव कर रही बहुत तेज़, किसके कंपेयर में, जो रुकी हुई बॉडी है उसके कंपेयर में, तो उसी रुकी हुई बॉडी को ही हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और अगर कोई बॉडी बहुत ही तेज़ी से मूव कर रही है तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये बताना कि वो बॉडी बहुत ही फास्टली मूव कर रही है। लेकिन कोई बॉडी अगर बहुत ही स्लो मूव करे तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये बताना कि वो बॉडी ये मूव कर भी रही है या नहीं। चलिए तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल में गाइस ये होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, ठीक है, इरिस्पेक्टिवली ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्ड। ठीक है, मतलब कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बॉडी है जो कि ए से मूव करके बी की तरफ जा रही है और फिर बी से सी की तरफ जा रही है। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इस पूरी बॉडी का, ठीक है, 5 + 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 किलोमीटर ये बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ठीक है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग विद अ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए ए है, ठीक है, उसको मूव करके सी तक जाना है, तो वो स्ट्रेट लाइन में अगर एक मूव करती है, ठीक है, विथ गिवन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो जा रही है वो भी हमें पता होगा, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको ना हो हमारे पास। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हमें पता होता है, ठीक। अब इसकी एग्जांपल अगर देख ले तो जो डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी में आती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो आइए अब देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो। मतलब कि अगर कोई बॉडी एक गिवन पाथ पर, ठीक है, मूव कर रही है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे सामने है, ठीक है, ए बॉडी मूव कर रही है, पहले बी पे जा रही है, फिर बी से सी पे आएगी, फिर सी से वापस से ए पे चली आ रही है। कहने का यह मतलब कि जिस पोजीशन से तुम चलना स्टार्ट कर रहे हो उसी पोजीशन पे अगर वापस से घूम के चले आ रहे हो तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो तो जोड़ा जाएगा कि हाँ डिस्टेंस ट्रैवल उसने किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होएगा ही नहीं, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो ज़ीरो होगा। अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो आइए जानते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम एक पिक्चर देखें तो कोई कार है, मूव कर रही है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर वो जा रही है, ठीक है, तो अगले 1-2 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर ही जाएगी और उसके बाद वाले अगले 2 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि वो 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, फिर अगले 2 मिनट में वो 4 किलोमीटर चली गई, फिर अगले 2 मिनट में वो 3 किलोमीटर चली गई। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको।
यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमें शो करता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक मतलब एक कर्व की फॉर्म में होता है। अब बात आती है स्पीड। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे स्पीड। मतलब कि अगर कोई बॉडी उसकी किसी बॉडी की अगर स्पीड चेक करना है तो हम ये देखेंगे कि कोई बॉडी कितना दूर तक का डिस्टेंस कवर करती है कितने कम समय में। ठीक है, तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि उसकी स्पीड क्या होती है। आइए स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और जो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, आर एक्सप्रेस, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है स्पीड की, वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है स्पीड की एसआई यूनिट वो होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसमें स्केलर क्वांटिटी से होती है क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है। और स्पीड को हम मेज़र किससे करते हैं? स्पीडोमीटर से। ठीक है, कि कितनी स्पीड में कोई कार कितनी स्पीड से जा रही है। अब बात आती है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी हुई है उसको कितना समय लगा है, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब गाइस इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, चलिए जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बॉडी के अंदर वेलोसिटी है तो हमें कैसे पता चलेगी? जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, कुछ समय में ही कवर करेगी, साथ ही साथ गिवन डायरेक्शन में, जिसमें डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम एज दैट ऑफ स्पीड। ठीक है, जो एसआई यूनिट स्पीड की होती है सेम टू सेम उसी तरीके से वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट होती है, मतलब मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, इसकी भी ग्रेटर यूनिट जो होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है, और स्मॉलर यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ओके गाइस, तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई बॉडी एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब उसको पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करना है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, हाँ, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक डायरेक्शन है तो वो सीधी ही जाएगी एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अब बात आती है कि आखिर वेलोसिटी किन कारणों की वजह से चेंज हो सकती है। तो इसके पीछे दो कारण हैं सिर्फ। या तो स्पीड चेंज कर दिया जाए किसी बॉडी की तो वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, ठीक है, और दूसरा रीज़न होता है कि स्पीड तो कांस्टेंट रहे स्पीड में कोई चेंजेस ना आए, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, तब भी वेलोसिटी में क्या होगा? डिफरेंस आएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। चलिए आज की हमारी लास्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वो उसकी वेलोसिटी की जो चेंज होती है कंटिन्यूसली, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे ही हम बोलते हैं
एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम चेंज। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने। तो चलिए इससे पहले हम ये देख लें कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर किसी बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। कैसे? मतलब कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है सेम स्पीड से, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन तो कुछ होगा ही नहीं ना। मतलब कि सेम स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक्सेलरेशन में ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना ही इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 2 की स्पीड से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो 2 की स्पीड से कंटिन्यू चलती चली जा रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। और इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर जो रिटार्डेशन होता है वो क्या होता है। रिटार्डेशन मतलब होता है गाइस कि कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो भी उसकी स्पीड होती है, मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है 10 की स्पीड से, है ना, तो उसको हम लिखते हैं कि 10 किलोमीटर। मगर अगर कोई बॉडी जैसे ही ब्रेक लगाती है या फिर अपनी स्पीड को धीमी करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उसी डिक्रीमेंट को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में हम उससे जो भी स्पीड रहती है उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। जो 10 की स्पीड थी अब वो नेगेटिव जा रही है, मतलब कि -10। ठीक है, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।